हेलो फ्रेंड्स। तो क्या आप भी किसी ऐसी लड़की को जानते हैं जिसने आपकी रात और दिन की नींद उड़ा रखी है, जो आपके सपनों में आई जाती है, आपके दिल को धड़काई जाती है और उसने आपके दिल पर कब्जा कर रखा है और आप चाहते हैं कि आप उसको अपना बना लें और उसके साथ खैर। तो फ्रेंड्स, ये कैसे संभव हो, आज हम इसी के बारे में बताने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है लड़कियां कैसे पटाएं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप हम लोग और सभी लोग अपने फ्रेंड्स से पूछते हैं, कज़न से पूछते हैं कि भाई लड़की कैसे सेट करूं, पर उसके पास कोई जवाब नहीं होता। उस बंदे को खुद ही नहीं पता कैसे करनी है, वो खुद जाके तीसरे बंदे से पूछ रहा होता है भाई सेट करवा देना कोई। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप इस वीडियो को एंड तक देखें तो उसके बाद आपके पास एक कंप्लीट लिस्टिंग हो जिसमें कि आप ये समझ पाएँ कि लड़की को किस तरीके से पटाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात बताइए सबसे पहले कि आपने उसको पसंद किया तो आपने उसको देखा तभी वो आपको पसंद आई। तो अब आपको भी उल्टा अपने केस में ये करना है कि जब वो आपको देखे तो पसंद करने लगे। पसंद नहीं भी तो कम से कम ऐसा रहे कि हाँ, आप लुक्स वाइज उसको नज़रों में तो अच्छे दिखें। क्योंकि फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि आप कभी भी अपनी अंदर की चीज़ें, अपनी अंदर की क्वालिटीज़ किसी को नहीं दिखा सकते। अगर आप दिल के अच्छे हैं, अंदर से साफ हैं, ऑनेस्ट हैं, फलाना ढिमका, तो वो किसी को नहीं दिखने वाला। दिखेगा क्या जो आप बाहर से दिखाना चाहेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा यही है, ड्रेस सेंस। फ्रेंड्स देखिए, ड्रेस सेंस बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव चीज़ है और ड्रेस सेंस को लोगों ने अलग ही मतलब समझा हुआ है कि कुछ कि ड्रेस सेंस मतलब ब्रांडेड कपड़े पहनना, महंगे महंगे कपड़े पहनना, ये वो, और लड़कियां बस इसी को ही पसंद करती हैं। नहीं फ्रेंड्स, ये सब बकवास है। ड्रेस सेंस मतलब होता है कि जो भी ड्रेस आप पहने उसको अच्छी तरीके से पहने, उसका लहजा, आप उसको किस तरीके से पहन रहे हैं, ये लड़कियां देखती हैं। तो जैसे कि कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि आप टी शर्ट भी अगर वेयर करते हैं तो टी शर्ट ज़्यादा लूज़ नहीं होनी चाहिए, तो और ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप स्किनी हैं, बिल्कुल एकदम लकड़ी हैं और आपने एकदम टाइट पहन ली और बिल्कुल चूज़े लग रहे हैं। आप पे अगर हेल्थ है, आपके पास हेल्थ है थोड़ी, तो आप थोड़ी सी टाइट टी शर्ट पहन सकते हैं। आप उसकी लेंथ ज़्यादा बड़ी भी ना रखें और ज़्यादा छोटी भी ना रखें। आप अगर पैंट वेयर कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वो नीचे से बिल्कुल खुली जा रही है, एकदम बिल्कुल वाइड है। नहीं, आप उसको थोड़ा सा नैरो करवा सकते हैं। आप अगर शूज़ पहन रहे हैं तो उसको साफ पहने, उसको आप ये ध्यान रखें कि वो एकदम साफ़ सुथरे हों। क्योंकि साइकोलॉजी भी इस चीज़ को मानती है कि जब कोई भी बंदा आपको देखता है या बंदी देखती है तो पहली नज़र उसकी आपके शूज़ पर ही पड़ती है। तो आप उस शूज़ को बिल्कुल साफ़ रखें। आप अपने हेयर स्टाइल को अच्छा रख सकते हैं। आप किसी भी एक अच्छे सैलून में जाइए और वहाँ पे जो भी आपको सूट करेगा वो उस तरीके से आपके हेयर कट कर देगा। फ्रेंड्स देखिए, कहने की बात है कि आप सैलून में जाएंगे, महंगा खर्चा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हेयर कट से क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अच्छे दिख रहे हैं, और कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आप पर्सनैलिटी, या जब हम ड्रेस सेंस की बात करें तो उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं कि आप अच्छे महकें। तो उसके लिए आप एक सस्ता सा अच्छा सा डिओ ले सकते हैं। 150-200 की बात है यार, कम से कम कुछ तो मतलब फ़ायदा होगा आपको। और मैं जाहिर से मतलब बिल्कुल श्योरली बता रहा हूँ, होगा ही होगा। क्योंकि लड़कियाँ उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जो कि मतलब महकते हैं, उनको मतलब एक खुशबू से बहुत ज़्यादा लगाव होता है लड़कियों को। तो अगर आप फ्रेगरेंस का यूज़ करें तो आप लड़की को आसानी से झांसे में पटा सकते हैं और उसको डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर रहेगा आपके पास तो आप जग जीत सकते हैं, और नहीं तो आप कुछ भी नहीं है, ख़त्म। तो कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस भी कैसा, ये नहीं कि आप बिल्कुल एकदम मरियल से चल रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज से मेरा मतलब है कि बॉडी लैंग्वेज आप बहुत अच्छी रखें, कि अगर वो आपको किसी भी तरीके से नोटिस करे, अगर देख रही है, तो ये नहीं कि आप लुंज पुंज हो और बात ऐसे ही कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल ढीले पड़े हुए हो। नहीं, बिल्कुल टाइट रहिए, कॉन्फिडेंस के साथ रहिए और बिल्कुल अच्छी तरीके से बात करिए।
और आप गाली गलौज मत दीजिए। लड़कियों को ये नहीं पसंद आता कि आप गाली गलौज कर रहे हैं और अकड़ की बात कर रहे हैं, लड़कियों की इज्जत नहीं करते हैं और बिल्कुल उल्टी सुलटी बातें करते हैं। ये लड़कियों को नहीं पसंद आता। फ्रेंड्स देखिए, हमें लगता है कि लड़कियां ये सब नोटिस नहीं करती हैं, बट लड़कियां ये सब नोटिस करती हैं। तीसरा अगर हम बात करें तो हमारा पॉइंट है सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देखिए कई बार अगर आप चाहे देख सकते हैं तो आप महसूस करेंगे कि कई बार ऐसा होता है कॉलेज में, स्कूल में या फिर ट्यूशन में या फिर कहीं पे भी अगर वो आपके आस पड़ोस में भी रहती है, तो कई बार ऐसा मौका बन जाता है कि आप ग्रुप्स में साथ आ जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप सेंस ऑफ ह्यूमर का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसको इम्प्रेस करने के लिए। सेंस ऑफ ह्यूमर भी आपका लिमिट में होना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर यानी कि अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। आप ये नहीं कि आप वहाँ नॉन वेज जोक्स मार रहे हैं और गंदी गंदी चीज़ें मतलब फैला रखी हैं आपने। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे मतलब हंसते खेलते आप रहिए और लोगों को हंसाते खिलाते रहिए। तीसरी फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो अब इस पे हम बात करते हैं कि ये तो चलो बाहर से हो गया, लड़की ने आपको नोट किया, ठीक है, जो भी चल रहा है अभी तक चला। उसके बाद क्या? अब बाहर से ही तो आप सब रखेंगे नहीं कि आप दूर से ही नज़रें मिल रही हैं क्या? हाँ फ्रेंड्स, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि आप उसको थोड़ा बहुत हिंट ये देते रहिए कि आप उसको थोड़ा सा लाइक करते हैं। लव वव ये प्यार मोहब्बत पे भी मत पड़िएगा, बस कोई थोड़ा सा हिंट दे दीजिए कि आप उसको लाइक करते हैं, थोड़ा सा। और वो बता रहा हूँ, वो लड़की ज़रूर समझ जाएगी। आपको करना क्या है, आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कॉलेज में है या स्कूल में है, तो गुजर रही है तो आप उसकी तरफ थोड़ा सा देख सकते हैं, हंसिए। अगर स्माइल नहीं देख सकते तो एटलीस्ट देखिए, एटलीस्ट 2 सेकेंड्स के लिए, और नज़र हटा लीजिए। ऐसा ही आप 2-3 बार करिए। आप हो सकता है कि तीसरी चौथी बार आप उसको एक स्माइल भी दे दें, तो ज़रूरी नहीं है वो रिटर्न में आपको एक स्माइल देगी ही। नहीं देगी यार, वो बंदियाँ बहुत अकड़ वाली होती हैं, वो नहीं स्माइल देती हैं। और बंदी का यार बनता भी है ना, वो क्यों आपको स्माइल दे? वो तो भाव खाएगी, लड़कियाँ बनाई गई हैं भाव खाने के लिए, तो आप उनको भाव दो ना यार। तो आप उसको नोटिस करवाते रहें। और अब आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आप उससे इंटरेक्शन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हैं कि किसी के थ्रू आप उससे मिल सकते हैं। तो किसी के थ्रू क्या हो सकता है? उसकी कोई फ्रेंड हो सकता है उसका कोई कज़न या उसका कोई रिलेटिव हो सकता है कोई बड़ा ही हो सकता है उसकी मम्मी हो, उसके पापा हों। तो आपको कोई एक ऐसा जरिया निकालना है जिसके थ्रू आप उससे मिल सकते हैं या फिर बातें करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कैसे होगा, तो आइए हम बताते हैं कि कैसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको करना ये है कि आपको उसके किसी एक जो सबसे करीब रहता है, उसकी बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है, उसको उससे आप बातें करना स्टार्ट करिए। यहाँ होगा ये कि अब ये भी हो सकता है कि मैं ये क्यों नहीं कहा मैंने कि आप जाके डायरेक्ट उससे बात करिए। उसके फ्रेंड से बात करने से ये होगा कि आपके अंदर बिल्कुल भी झिझक नहीं रहेगी कि यार मैं कैसे बात करूँ, क्या बात करूँ। तो आप उसकी फ्रेंड से आसानी से बात कर लेंगे और फ्रेंडशिप आप आसानी से कर लेंगे। तो आपने उसके दोस्ती कर ली। अब आपको करना क्या है कि जब वो दोनों साथ हों, जैसे कि उसकी फ्रेंड जिससे आपने फ्रेंडशिप की है और वो बंदी जिसको आप लाइक करते हो, वो दोनों साथ हों, तो आप टपैक से जाइए और उस लड़की से हैंडशेक करिए। किससे? जिससे आपने फ्रेंडशिप अभी तक की, उससे हैंडशेक करेंगे तो जाहिर सी बात है यार, आप जिस बंदी को लाइक करते हो उससे भी हैंडशेक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मल वे होता है ये। तो उससे ज़्यादा मतलब ये मत दिखाइए कि आप हैंडशेक कर रहे हैं और पकड़ के आपने बिल्कुल हिला दिया है, नहीं, बिल्कुल फॉर्मल वे में। आप फिर उससे उसकी फ्रेंड से जिसको आप लाइक करते हो उसकी फ्रेंड से उससे आप बात करना स्टार्ट कीजिए। थोड़ा बहुत आप बात कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा उसकी तरफ भी देखिए और उससे भी थोड़ा सा कांटेक्ट करना स्टार्ट कीजिए। थोड़ी सी आप बात करेंगे, इतना बहुत है, उसके बाद आप फिर वहाँ से निकल लीजिए। अगली बार फिर आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद होगा ये कि बंदी आपसे थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएगी, तो आपसे बात करने में ज़्यादा डरेगी नहीं। तो फ्रेंड्स आप जब उससे अगली बार बात करें या कभी ऐसा मौका बने कि आप उससे अब थोड़ा ज़्यादा देर तक बात कर सकते हैं, तो अब मैं बताता हूँ आपको क्या बात करनी है और कैसे वहाँ पे बिहेव करना है। देखिए फ्रेंड्स, लड़कियों को बातें बनाने का और जो लोग बातें बनाते हैं वो बहुत पसंद आते हैं।
उनको बहुत अच्छा लगता है। बातों में बिल्कुल आप माहिर होने चाहिए। बातें, कहानियाँ, स्टोरीज बस आपको रटी हुई होनी चाहिए, कुछ भी। मतलब कि आप ये देखिए कि आपके पास 4-5 स्टोरीज होनी चाहिए। आप आराम से जाइए, आप बिल्कुल बंदी को बोर नहीं करेंगे और आराम से बातें कर लेंगे। वो कुछ भी स्टोरी हो सकती है कि यार मैं पता है मैं हॉस्पिटल गया था, वहाँ पे मुझे नर्स पसंद आई, बहुत अच्छी थी, ये वो। या फिर मैं कॉलेज गया, वहाँ की टीचर थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो आपने वो उसको स्टोरी सुनानी है, बातें बनानी है और थोड़ी सी तारीफ कर देनी है। अब देखिए, तारीफ ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल उसको निहार रहे हैं और आप बिल्कुल डूब के तारीफ कर रहे हैं, नहीं। आपको स्टार्टिंग में ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। इसको हम फ्लर्ट भी कहते हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग में फ्लर्ट नहीं करना है, आप इसको बाद में यूज़ करिए। आपको करना क्या है कि आप कुछ भी बातें कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी बातें कर रहे हैं, आप स्टोरी सुना रहे हैं। अच्छा तो पता है कि यार मैं राहुल से फिर मिलने गया वहाँ पे, यार फिर वो आया ही नहीं। उसके बाद अचानक से आप रुक जाइए और कहिए, यार आपकी आंखें ना बहुत प्यारी हैं। उसका बात चेंज कर दीजिए। हाँ तो मैं कह रहा था कि राहुल वहाँ पे गया, तो यार वो गया ही नहीं उससे फिर मिलने, फिर दिव्या मेरे पास ही आ गई। तो इस तरीके से आपने किया क्या, मैं आपको बताता हूँ। आपने उसके मन में एक चीज़ उछाली और वहीं छोड़ दी। अब वो उसके दिमाग में फुदकती रहेगी कि यार इससे तारीफ की, क्योंकि आपने किसी चीज़ को एंड नहीं किया। अगर आप उसको तारीफ कर देंगे और बिल्कुल मामला ख़त्म कर देंगे तो सब ख़त्म है। आपने क्या करना है, फिर अपनी बात कंटिन्यू स्टार्ट कर देनी है और आपने करती रहनी है अपनी बात। और उसको आप बातों में क्या, उसको थोड़ा सा हंसाइए, उसका थोड़ा सा मतलब तारीफ आप कर ही रहे हैं, आप बातें बनाना सीख ही गए हैं। और उसके बाद आपको करना क्या है कि उसकी बातें भी सुनिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप ही बोले जा रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रही है। उसकी बातें आप मन लगा कर सुनिए, क्योंकि लड़कियों को वो लड़के बहुत पसंद आते हैं जो कि उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, ना सिर्फ सुनते हैं, अच्छे तरीके से सुनते हैं। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि उससे क्वेश्चन भी बीच बीच में पूछ सकते हैं, या फिर आप एक रूल है, एक लॉ है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं कि कोई भी बात अगर एंड हो और आपको लगे कि इसके आगे मैं क्या पूछूं, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप लास्ट की 3 लाइनें दोबारा रिपीट कर दीजिए। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि लड़की आपको कहती है, तो यार वो ना यार कॉपी फिर मेरी खो गई यार, उसके बाद मैं टेस्ट नहीं दे पाई। तो आपको बोलना है, तुम टेस्ट नहीं दे पाई? तो फिर उसके बाद अपने आप ही एक्सप्लेन करिए, हाँ यार मैं टेस्ट नहीं दे पाई यार, और पता है मैं उसकी वजह से यार बहुत मेरा दिमाग खराब हुआ, ये वो फलाना फलाना। तो आपको लास्ट के 3-4 वर्ड्स को उठा के दोबारा एक क्वेश्चन पूछ लेना है। जब आपको समझ में ना आए कि मैं क्या पूछूं या मैं क्या कहूं अब, उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, ऐसे ऐसे रोज चलता रहेगा। रोज नहीं, अगर थोड़ा मतलब इंटरवल में चलता रहे, ऐसा हो रहा है, तो ऐसा ना हो जाए कि उसको ये ना लगे कि वो आपको फ्रेंड जोन ना कर दे। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आजकल बहुत ही चल रहा है मामला कि बंदे फ्रेंड जोन हुए फिर रहे हैं और उनको मतलब ही नहीं है, और वो सोच रहे हैं कि बस मामला सही चल रहा है। नहीं फ्रेंड्स, तो आप फ्रेंड जोन ना हो, इसके लिए आप क्या करेंगे। देखिए जब आप इनिशियल स्टार्टिंग अच्छी कर दें, उसके बाद आपको करना क्या है कि आप उसकी हमेशा हेल्प करते रहिए। देखिए अगर आप दूसरों से अलग रहेंगे तभी आपका कुछ हो सकेगा। तो आपको करना क्या है कि उसकी हेल्प करते रहना है। उसको कोई सी भी कैसी भी हेल्प चाहिए हो, आप उसकी हेल्प करिए। चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी हेल्प करिए। और उसके लिए आप बता भी सकते हैं, आप उसको बोल भी सकते हैं कि कभी देखो आपको हेल्प चाहिए हो तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आप का मतलब सैल्यूटेशन का यूज़ किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप चाहें तो मतलब कोशिश करिए कि आप उसको एक रिस्पेक्ट से बात करें, और आप और लीजिए या दीजिए, या फिर ऐसे ही कुछ अच्छे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उसको रिस्पेक्ट एटलीस्ट दिखेगी, तो कुछ तो मतलब जाता है, और लड़कियाँ ये बखूबी समझती हैं। तो फ्रेंड्स मैं बात कर रहा था कि हेल्प की, तो आप उसके लिए हेल्प के लिए हमेशा तैयार रह सकते हैं। आप उसको इम्प्रेस करने के लिए हो सकता है कि आप उसके लिए अपने टैलेंट का यूज़ करें। अब टैलेंट भी कैसा, ये तो अब नहीं हो सकता कि जैसे कि आप मान लीजिए आप डांस में अच्छे हैं, तो वो तो तभी हो सकता है कि आप कहीं स्टेज मतलब कोई फेस्ट वगैरह हुआ, तभी आपने दिखा दिया। तो अब डांस तो यूज़ करेंगे नहीं। आप हो सकता है कि आप जैसे आप सिंगिंग में अच्छे हैं, तो आप उसके लिए एक गाना गा सकते हैं। तो अगर आप सिंगिंग में भी अच्छे हैं, तो ये नहीं कि आप प्रिपेयर करके जाइए फिर अपना सॉन्ग, कि आपने उसको सॉन्ग को रट लिया है अच्छी तरीके से कि आप भूलेंगे नहीं, और अच्छा सा सॉन्ग जाके उसके लिए गा दीजिए। यकीन करिए फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होगी।
और उसके बाद हम बात करें तो आप उसको थोड़े बहुत गिफ्ट्स भी दे सकते हैं। आप उसको गिफ्ट्स कुछ भी छोटी मोटी चीज़ ही अगर आप करें स्टार्ट, ये नहीं कि आपने पहले दिन ही बड़ा सा एक गुड्डा ला के दे दिया है 500 रुपये का और उसको दिए फिर रहे हो, नहीं। कुछ भी छोटा सा यार, 5-10 रुपए की चीज़, कोई कोई 5 रुपए की चॉकलेट है वही दे दीजिए, कुछ भी। तो वो मना तो नहीं करेगी क्योंकि आप फ्रेंड्स के तौर पे दे रहे हैं। और अगर आप कुछ बड़ा देंगे तो समझ जाएगी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पर आपको बताना ये है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन खुल के नहीं बताना है। वो बखूबी समझ रही होगी इस चीज़ को। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि आप ऐसे ऐसे चले जा रहे हैं, आपने उसको थोड़ा बहुत हिंट भी दिया कि आप उसको पसंद करते हैं, उसको पता लग गया है, तो इसके आगे क्या? इसके आगे ये कि आप उसकी फ्रेंड को पटा लें। अजीब सा लगा ना? देखिए, फ्रेंड्स को पटाने का मतलब मेरा ये है कि आप उसकी फ्रेंड्स को, मतलब उसकी फ्रेंड को ज़्यादा उससे मतलब वो सब आप दिखा दीजिए कि आप उससे बात करते हैं। तो अब क्या हो, देखो मैं बताता हूँ होगा क्या। जब आप उसकी फ्रेंड से बात करेंगे तो ज़रूर अपनी फ्रेंड से पूछा करेगी कि यार उसने तुमसे क्या बात की, वो क्या कह रहा था, वो मेरे बारे में तो कुछ नहीं कह रहा था ना, वो कल की बात तो नहीं कह रहा था ना। तो फ्रेंड्स यही तो आपको यूज़ करना है। यूज़ कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखिए, लड़कियों में कॉमन चीज़ पता है क्या होती है, कि वैसे सब में होती है लेकिन लड़कियों में कुछ ज़्यादा ही होती है, कि ये मिर्च मसाला लगा के चीज़ें बहुत ट्रांसफ़र करती हैं। मतलब कि अगर आपने बता दिया कि मैं एक रेड शर्ट लेके आया हूँ, तो बंदी जब दूसरी बंदी को बताएगी तो पता है क्या बताएगी? यार पता है वो बंदा रेड शर्ट लाया है जो कि बहुत ही अच्छी है और शाइन भी करती है, और उसका कॉलर बिल्कुल ना लो वाला है, पता है। वो डीप नेक है, बहुत उस पर अच्छा लगता है, उसके बटन्स ये हैं वो हैं। वो अपने आप कहानियाँ बना लेती हैं। तो आप आराम से उसको कुछ भी ऐसी चीज़ें बताइए हल्का हल्का कि यार थोड़ा बहुत मैं उसे लाइक करता हूँ या जो भी। वो अपने आप मिर्च मसाला लगा के वो चीज़ें बता देगी। आपको नहीं कहना है, आपको सिर्फ हिंट देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जब आप उससे बात करेंगे जिसको आप लाइक करते हैं तो कुछ अलग सा माहौल आपको मिलेगा। वो वहाँ तक ये समझ चुकी होगी कि ये लड़का मुझे लाइक करने लगा है। और समझ आप तो खैर समझदार हैं ही, आप तो कर ही रहे थे इसलिए ही कि उसको थोड़ा बहुत ये हिंट मिले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा क्या कि वो बंदी, मोस्टली केसेस में ये होता है कि वो लड़की आपसे पूछ लेगी कि क्या आप रिलेशनशिप में हो। वो ज़रूर ये पूछेगी, यकीन करिए। अगर आपने ये स्टेप्स सही से यूज़ किए हैं तो वो ज़रूर आपसे पूछेगी कि क्या आप रिलेशनशिप में हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ तक ये सब गुजरने के बाद वो एक आपके क्वेश्चन मन में आएगा कि यार वो लाइक भी आपको करती है कि नहीं। लव वफ की मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो बहुत ही दूर की बात है। लाइक वो आपको करती है कि नहीं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो एक बना दूंगा कि ये कैसे पता चले कि वो आपको लाइक करती है या नहीं। तो फ्रेंड्स अगर वो ये पूछ रही है कि आप रिलेशनशिप में हैं तो बहुत मतलब इसका भी एक वास्ट टॉपिक है, इसका हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर वो पूछ रही है कि आप रिलेशनशिप में हैं या नहीं, तो इसका सीधे तौर पे यही मतलब है। ज़्यादा अगर आप देखें तो 95% केसेस में यही होता है कि वो बंदी ये आपसे पूछना चाह रही है कि अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो क्या हमारा कुछ हो सकता है। वो आपसे डायरेक्ट नहीं कहेगी ये चीज़ कि आप रिलेशनशिप में नहीं हो, अच्छा अच्छा तो क्या हम लोग बन सकते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तो देखिए, जब वो आपसे पूछे ना कि आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको एक ट्रिक खेलनी है। क्या कि आप उससे ये मत कहिए, मान लीजिए कि ये नहीं कि यार यार हमसे तो कोई बंदी मिली ही नहीं यार, हमें हमसे कौन पटेगा, हम तो हैं ही ऐसे यार क्या। बिल्कुल वहाँ पे अपनी दुख की गाथा मत गाइएगा। वहाँ आपको करना क्या है, बोलना है हाँ यार मेरी एक रिलेशनशिप में था, अभी तो नहीं हूँ लेकिन मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब गर्लफ्रेंड थी और बहुत अच्छी थी। उसके बारे में आप तारीफ करिए, खूब तारीफ करिए, जितना मन भर के पूरी जान दिल जान सब लगा के तारीफ करिए कि यार वो बहुत अच्छी थी, बहुत केयरिंग थी, ये थी वो थी और फलाना फलाना। अब होगा क्या कि वो बंदी पहले तो ये सोचेगी कि यार जब इतनी अच्छी थी तो बात क्या हुई कि वो छूट गई। तो आपसे ज़रूर पूछेगी अगला क्वेश्चन कि तो तुमने उसको छोड़ा क्यों। तब ये नहीं कि आप कुछ भी बकर दे रहे हो, वहाँ पे पूरी आपने स्टोरी सुना दी कि यार ऐसे ऐसे इस वजह से छोड़ा, नहीं। आपको ट्रिक दूसरी खेलनी है, यहाँ पे उसको नहीं बताना है पूरा। अगर बताना है यार वो मैं बाद में कभी जब सही टाइम आएगा तब बताऊंगा, वहाँ पे आप एक चूहा छोड़ देंगे उसके पेट में, वो घूमता रहेगा फुदकता रहेगा। तो फ्रेंड्स जब यहाँ तक उसने पूछ ही लिया है कि आप रिलेशनशिप में हैं या नहीं, आपने बता ही दिया है कि मैं रिलेशनशिप में था लेकिन अभी नहीं हूँ,
तो अगर वो रिलेशनशिप में नहीं होगी तो आपका रास्ता अब क्लियर होने वाला है। अब यहाँ तक आप उसको अगर ले आएँ तो आगे थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू होने दें। उसके बाद आप उसको आई लव यू बोलेंगे तो मोस्टली बहुत अच्छे चांसेस हैं, अगर कोई रियल रीज़न नहीं हुआ तो आपको आई लव यू टू बोल देगी। लेकिन फ्रेंड्स, आपको आई लव यू नहीं बोलना है, आपको ऐसे ही चलते रहने देना है, आपको और खींचना है और खींचना है, क्योंकि चेजिंग में ही तो मज़ा है यार। आप बंदी को आई लव यू बोलोगे तो बंदियाँ भी बहुत चालाक है, वो आई लव यू टू बोलती नहीं है, फिर वो गेम खेलना स्टार्ट कर देंगी। अभी तक आप जीत रहे थे, फिर अब वो जीतने लगेगी, पर आपको ऐसा अपनी बाजी हाथ से नहीं जाने देनी है, आपको ऐसे ही फ्लो चलते रहने देना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर आप आई लव यू भी बोले तो किस तरीके से उसको प्रपोज करें, क्या सीन आप कैसे क्रिएट करें कि जो कि एक यादगार लम्हा रहे। ये ऐसा ना हो कि आपने ऐसे इसको वेस्ट कर दिया, क्योंकि लड़की के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि किसी ने उसको प्रपोज किया, तो उसके पास एक अच्छी खासी स्टोरी होनी चाहिए उसके फ्रेंड्स और उसके कज़न्स वगैरह को सुनाने के लिए कि पता है उस बंदे ने मुझे प्रपोज़ किया और ऐसे ऐसे किया, ये किया वो किया। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको ज़रूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसकी हेल्प आपकी हेल्प कर सकूँ। और आगे अगली वीडियो में हम ये ज़रूर डिस्कस करेंगे कि अगर वो बंदी आपको लाइक करती है तो आपको कैसे पता चलेगा, और भी बहुत कुछ हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर पूछिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू फ्रेंड्स।